Good morning बच्चों. In this lecture we are going to solve some important problem based on quadratic question और ये सभी problems आपके सी सेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं, स्टेट सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज में भी. और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सी सेट एग्जाम्स के लिए फॉर स्टेट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज. जैसे मैं फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस RX प्लस 81 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ R इज. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके यूपीपीसीएस 2017 में सी सेट के पेपर में पूछा जा चुका है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ठीक है, आगे भी पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक, सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये भी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 आर 1 एंड 2. द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी. ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है. ठीक है, जो बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपके यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है सी सेट वाले पेपर में. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट से रूबरू होना पड़ेगा. ठीक है, जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, रूट्स रियल कब होते हैं, इमेजिनरी कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जानना है अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. जैसे मान लो मैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. ये क्या है, एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है. ठीक है, क्या है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात ये जो a है, a को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट a को कहते हैं. ठीक है, तीसरी बात कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि b और c क्या हो सकते हैं, दोनों ही 0 हो सकते हैं, दोनों इक्वल टू 0 हो सकते हैं. लेकिन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. तीसरी बात ये कि a, b एंड c क्या है, ये कांस्टेंट है. ठीक है, और x क्या है, x वेरिएबल है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. x क्या है, वेरिएबल है. तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होंगे. जैसे मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाला टर्म है, x स्क्वायर वाला टर्म इस इक्वेशन में गिवन है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरी बात कि अगर मैं ये लिखूं 4x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. तीसरा अगर मैं लिखूं यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. फोर्थ में अगर लिखूं ये 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कभी कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, कभी कांस्टेंट टर्म 0 है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. हम लोगों ने जान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखा जा सकता है. ये है जो लिखा है मैंने, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये हमेशा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में आप कंपैरिजन करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी से कंपैरिजन करोगे. a, b एंड c कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए. ठीक, अब देखो रूट्स और 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बोथ आर सेम थिंग. ठीक है,
कभी कभी रूट्स को क्या कहा जाता है, जीरो भी कहा जाता है। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स मैंने मान लिया अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है, दो से अधिक रूट्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ये सेकंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, दो रूट्स होते हैं, हमेशा दो से अधिक रूट्स नहीं होंगे। अगर दो से अधिक रूट्स हैं तो ये इक्वेशन नहीं हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो उनको श्लेषाचार मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। एक बार आप क्या ले लो, प्लस ले लो, साइन इन दोनों के बीच प्लस ले लोगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार माइनस ले लोगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि जैसे मान लो आपको सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करने हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करने हो, क्या यहां पे लिखो, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, सिंपली लिखो माइनस बी बाई ए। क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके आगे माइनस लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा हो कि सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करिए, तो आपको माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करना है। यानी बी की जो वैल्यू गिवन होगी डिवाइड बाई ए कर देना है और जो भी आए उसके आगे माइनस साइन लगा देना है, तो सम ऑफ द रूट्स मिल जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करना हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, c बाई ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लो c क्या है और a क्या है, ठीक है। c में a से डिवाइड लगा दोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू लिख दो और डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू लिख दो, तो तुम 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कभी कभी आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं इसको लिख लूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं, एलसीएम ले लो, इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे पुट कर दो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। सिमिलरली कभी कभी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ जा सकता है, 6 नंबर 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, बीटा
माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ले लोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इनटू बीटा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना आप लोग। ठीक तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेपरेटली बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है। ठीक है, सिमिलरली 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सारी वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे मान लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा, ए बी सी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ गिवन होगी। ठीक है, लेकिन फॉर्म यही होगा। ठीक, ये एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा याद रखना है आपको। ये क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखो, पहला नंबर यहाँ पे लिखोगे इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब बी ए और सी की वैल्यू इसमें पुट करके डी की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे अगर वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख लो बोथ रूट्स will be equal and real। ठीक है, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। ये कब होंगे, दोनों रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, या ये कहें कि दोनों ही रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका एक सी सेट में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। स्टेट सर्विसेज में यूपी पीसीएस के पेपर में एक प्रॉब्लम पूछा जा चुका है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, मान लो आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट की, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करके डी की वैल्यू कैलकुलेट की, ये डी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर मान लो डी की ग्रेटर देन 0 हमें मिल जाए तो बोथ रूट्स क्या होंगे, दोनों ही रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, बोथ रूट्स लिख लो यहाँ पे, बोथ रूट्स will be real and distinct, real and distinct। ठीक है, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन समान रूट नहीं होंगे। ठीक है, एक ही जैसे रूट नहीं होंगे, जैसे 2 और 2 नहीं मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 5 4 मिलेगा, ऐसे मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट लेकिन रियल होंगे। ठीक, तीसरी बात, जैसे मान लो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, मतलब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए बी एंड सी की वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट की इस एक्सप्रेशन में पुट किया और डी की वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू को मतलब डी लेस देन 0 आ गया, यहाँ पे नेगेटिव लिख दो, इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू डी की आ गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट्स
will be imaginary और complex, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट होगा या इमेजिनरी रूट होगा। कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो a प्लस माइनस आयोटा b के फॉर्म में रूट्स होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक रूट 3 प्लस 2 आयोटा है, ठीक है, तो दूसरा रूट 3 माइनस 2 आयोटा होगा। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एक रूट 4 आयोटा निकला तो दूसरा रूट -4 आयोटा होगा। इस फॉर्म में होगा आपका रूट। ये कब होगा, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको ये रिमेंबर करके रखने हैं, याद करके रखने हैं। नेक्स्ट आपके सी सेट के एग्जाम में इन तीनों ही पॉइंट्स पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है अगर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन हो। जैसे मान लो मैं बात करूं, जैसे मान लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ, ठीक है, हमें ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके रूट्स मान लिया हम लोगों ने अल्फा बीटा है, ठीक है। जैसे मान लो गिवन क्या है क्वेश्चन में, बस ये गिवन है कि पहली बात गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स गिवन है, सम ऑफ द रूट्स गिवन है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कुछ गिवन है, जैसे मान लिया हम लोगों ने s मान लिया। यहाँ पे s की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 1.2, ये सारी चीजें हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या गिवन है, s गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। एक चीज और गिवन है, दूसरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है। क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। इसको मान लिया इसकी वैल्यू p दी गई हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, s गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, s की कुछ वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ पे p की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। और हमसे पूछेगा कि रूट्स को, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने मान लिया, जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं क्या करूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों तरफ a से डिवाइड लगा दूंगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, x² प्लस b/ax प्लस c/a = 0/a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 है, लीडिंग कोफिशिएंट है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक। x² प्लस b/ax प्लस c/a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस b/ax प्लस c/a = 0 लिख सकता हूँ या नहीं। यहाँ पे -b/a की वैल्यू क्या है, s है, और c/a की वैल्यू p है। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा x² माइनस b/a की वैल्यू क्या है, s, और यहाँ पे लिखूंगा मैं x प्लस c/a की वैल्यू क्या है, p है, = 0, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी को फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, x² लिखना है और यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देनी है और p की वैल्यू पुट कर देनी है, = 0 कर देना है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पे हम लिखें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसके लिए सम ऑफ द रूट्स क्या दी हैं, s की वैल्यू 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग लिखेंगे एस एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा, 1 इंटू एक्स प्लस पी की जगह मैं 2 लिखूंगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स अल्फा बीटा बिकम 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एंड माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। ठीक है, जैसे मान लो हमें क्या करना है, ये देखो, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा गिवन है। ठीक है, अब क्या है, ये रूट्स जो हैं, ये दोनों ही रूट्स जो हैं वो क्या हो जाए, अल्फा हो जाए 1 बाई अल्फा और बीटा हो जाए 1 बाई बीटा। क्या हो जाए, अल्फा की वैल्यू 1 बाई अल्फा हो जाए और बीटा की वैल्यू 1 बाई बीटा हो जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे क्या है, जो रूट्स हैं वो एक रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं। अल्फा क्या हो जा रहा है 1 बाई अल्फा और बीटा क्या हो जा रहा है 1 बाई बीटा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसको हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई एक्स से, यानी x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो a x की जगह 1 बाई एक्स रखो का होल स्क्वायर प्लस b 1 बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर रूट्स क्या हो जाते हैं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जा रहा है तो रूट्स इसके क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट्स 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। जब रूट्स आपके क्या हो जाएं, -1 बाई अल्फा और -1 बाई बीटा, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तो यही है ना, अल्फा बीटा रूट्स थे, पहले में हम लोगों ने जान लिया जब रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछा है जब रूट्स -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा हो जा रहे हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको क्या करना होगा, देखो रूट्स क्या हो जा रहे हैं, रूट्स पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट्स का अल्फा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1 बाई अल्फा और उसके आगे माइनस साइन लगा दे रहे हैं, बीटा का रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1 बाई बीटा और उसके आगे माइनस साइन लगा दे रहे हैं। तो ये चेंजेस हो रहे हैं रूट्स में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह -1 बाई एक्स को रिप्लेस कर देना होगा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब x की जगह -1 बाई एक्स लिखूं मैं तो a इंटू -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b -1 बाई एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या नहीं। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब रूट्स -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा हो जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, क्या गिवन होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जा रहा है तब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये पूछा होगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाए तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा। तो क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछ ले, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करा ले, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे, रूट्स फाइंड आउट करा ले। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
जैसे मान लो कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, 2 से अधिक रूट्स नहीं होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। इसके रूट्स मान लो अल्फा और बीटा हों, ठीक, अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा और बीटा क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x की जगह अगर हम लोग अल्फा पुट कर दें तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी, अगर x की जगह बीटा पुट कर दें तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहली बात ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके स्टेट सर्विसेज के सी सेट पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम विद इन 5 और 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम्स क्या थे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, हाँ, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस 81 इक्वल टू 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ आर इज, यहाँ पे क्या करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, देखना यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हमने बताया है इस थ्योरी वाले क्लास में, उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी, ठीक है। जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है वो तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो आर्ट साइज वाले बच्चे होते हैं वो ए बी सी की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, देखो, जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी चीज लिखनी होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा इसके नीचे 9x स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 9 मिल जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करें तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी, माइनस आर। और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सी को अगर कंपेयर करें तो सी की वैल्यू 81 मिल जाएगी, ठीक है। इन तीनों ही वैल्यूज को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जैसे इस जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो इस जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यही तो लिखूंगा, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, तो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू माइनस आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 9 है, एंड c की वैल्यू 81 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू 9 इंटू 81, और r स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 54, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, देखो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करके ए बी एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो सभी बच्चे कर सकते हैं जो
8 साइज वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, द रूट ऑफ द, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर 1 एंड 2, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है जैसे मान लो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स गिवन है वो क्या गिवन है, इसके रूट्स जो गिवन है 1 एंड 2 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है जो गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी, ए बी सी एंड डी में से चूज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली अभी मैंने बताया था कि x की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स पुट कर दें या x को माइनस 1/x से रिप्लेस कर दें तो हमें ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ पे x की जगह माइनस 1/x पुट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ, जैसे माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस p माइनस 1/x प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर हमने x की को माइनस 1/x से रिप्लेस कर दिया तो ये मिल गया, ठीक है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है 1 और 2 हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, सिंपली इसी पैटर्न में हो जाएंगे, मतलब 1 को क्या कर देना है माइनस 1/1 और 2 को क्या कर देना है माइनस 1/2। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों ही रूट्स का रेसिप्रोकल लेना है, उनके आगे क्या कर लगा देना है माइनस साइन लगा देना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे -1 और -1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को विद इन 5 और 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे मेथड हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, if the product of the roots of the equation is 1 then the value of k is equals to, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन हम लोग जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 1 के बराबर। c की वैल्यू देखो क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे k स्क्वायर है, c की वैल्यू k स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन मैं करूंगा एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और मैं a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करूं तो 1 हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी,
और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी a b c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो पूछा क्या गया है इन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन दोनों ही रूट्स का मैं रेसिप्रोकल लूं और ऐड कर दूं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या होगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये -b/c हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -b/c, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू मैं लिखूंगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू -7/c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -3x प्लस k इज इक्वल टू 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -3x प्लस k इज इक्वल टू 0 का एक रूट जो अल्फा है वो क्या है 1 है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हो, तो ये दोनों ही रूट्स क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह अल्फा और बीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या नहीं, ठीक। तो अगर अल्फा इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक अल्फा इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो अगर x की जगह अगर हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो देखो x की जगह 1 लिख लो, तो 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 - 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, और सॉरी ये 3 है k -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x प्लस b आर इक्वल इफ, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बात करूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अगर दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है नहीं, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी b स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4ac लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो इन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अगर हम कंपैरिजन करें, तो a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। देखना यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू a आ जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू a आ जाएगी, b की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल B की वैल्यू 1 होगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू b आ जाएगी या नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, ये पूरा a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है a, c की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है।
फिर भी अगर आप इतना भी पढ़ के आप चले जाओगे तो सी सेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं जो आप कर ना पाओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें।